तो दोस्तों, क्या ड्रामा केस नंबर 9 में सहर झूठ बोल रही है? ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आज मैं छेड़ने जा रहा हूँ। यानी जो कहानी आपके सामने रखी गई है वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना, कि सहर के ऊपर जुल्म हो रहा है जनाब, उसके साथ कामरान ने ज्यादती की है, रो धो रही है, चीखो पुकार है, हर तरफ लोगों को बड़ा उसका एहसास आ रहा है। लेकिन बाद में अगर ये आपको पता चले कि सहर जो है वो मुकम्मल तौर पर झूठी है, उसने जितने भी इल्जाम लगाए हैं कामरान के ऊपर वो बिल्कुल ही एक प्लान के तहत हुआ है, तो भाई साहब आपको कैसा लगेगा? यानी भाई साहब कमाल ना हो जाएगा ना फिर। तो आज एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैं खोल के आपको बताने लगा हूँ कि जो सहर है वो क्या झूठी है या फिर वो सच्ची है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो झूठी कैसे है। देखो, जो किरण है कामरान की, उसको शक नहीं बल्कि पक हो रहा है कि जो कामरान है इसने कुछ न कुछ किया है, या फिर सहर और कामरान के बीच में कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो कामरान है उसने अपनी बीवी को ये बताया कि जो सहर है वो जानबूझकर मेरे घर पे आई थी प्लानिंग के तहत और मिली भगत थी, ठीक है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें वो बराबर की शरीक है, वो खुद ये चाहती थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो जो कामरान है वो खुद को बचाना चाह रहा है कि भाई देखो मैं शुरू में ऐसा ही था, फिर शादी हो गई, लेकिन जो अब हुआ है मैंने जबरदस्ती नहीं की, ठीक है, इसमें सहर की भी मर्जी थी। तो अगर सहर की मर्जी है और अगर इसमें सच्चाई भी है, और जो हमें टीजर दिखाया गया है, जो पहले 4 टीजर आए और उसके बाद जो अभी 9 एपिसोड आई थिंक उसका जो टीजर है उसके अंदर भी ये दिखाया जा रहा है कि बड़े रोमांटिक मूड में जो हमारी सहर है वो कामरान के घर आती है, उसका हाथ पकड़ती है और बड़े मुतनाज़िर सीन है भाई। तो भाई साहब हकीकत क्या है? इस ड्रामे की जो वेरिएशंस हैं वो कितनी हैं? यानी पहले आप दिखाते हो कि भाई वो आती है जनाब और पूछती है किरण किधर है, रोहित किधर है, उसकी जो बीवी है वो किधर है, और फिर उसके बाद हाथापाई होती है और बेहोश होती है और फिर ज्यादती हो जाती है। और आप दूसरे एंगल में दिखा रहे हो कि वो खुद आ रही है, उसकी जो ड्रेसिंग है वो भी बिल्कुल चेंज है, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है, उसको पैक बना के भी पिला रही है। और फिर आप दिखाते हो जनाब कि वो कोर्ट चली जाती है, 5-6 दिन घर भी रही है, उसको बंद करके रखा गया। वैसे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो पहले 18-20 मिनट थे बड़े ही बोरिंग थे, जो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कोर्ट के अंदर, और फिर जो फ्लैशबैक में सारी चीजें दिखाई गई कि किस तरह से उसके भाई ने उसको बंद कर दिया, उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसका साथ नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि जो उसका भाई है, उसकी जो एक माशूका है वो आती है और वो उसको डांट पिलाती है, बल्कि सबको डांट पिलाती है। और फिर जो इसकी दोस्त है सहर की, वो कॉल करती है कि घर से निकलो, थाने जाओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ। ये जो पूरी कहानी है भाई, जो कि बकौल बुखारी साहब के कि ये एक मन गढ़ंत कहानी है, तो इसमें क्या सच क्या है देखना तो ये चाहिए ना कि सच क्या है। आपने टीजर देखा होगा, उसके अंदर जो हमारी सहर है वो ये कह रही है रोहित से कि मैं केस नहीं करूंगी अगर कामरान मुझसे शादी कर ले। कामरान मुझसे शादी कर ले, आप दोनों का यही फैसला है तो ठीक है, जाके केस करती हूँ। अब ये क्या बात हुई? यानी अगर तो जबरदस्ती की है कामरान ने, तो फिर जो सहर है वो ये अल्फाज बोलने पे मजबूर क्यों हो गई है कि अगर ये मुझसे शादी करता है तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, मैं इस पे केस नहीं करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो वो जानबूझ के सहर ने करवाई है, ठीक है, ताकि मैं इसको फिर ब्लैकमेल कर सकूं और मैं जो चाहती हूँ वो मैं अपना मनवा सकूं। तो यहाँ पर लॉजिक तो है भाई साहब। यहाँ पर 2 चीजें आ चुकी हैं। एक तो टीजर के अंदर हमें वो दिखाया गया सीन जिसमें वो अपनी मर्जी से आती है, उसको पैक बना के पेश कर रही है कामरान को, रोमांस कर रही है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरे सीन के अंदर आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि जो सहर है वो रोहित से ये कह रही है कि भाई ये शादी कर ले, मैं चुप कर जाऊंगी। तो फिर आप खुद सोचो कि बात कहाँ जा रही है। यानी कुछ ना कुछ तो है भाई साहब, या तो कामरान झूठ बोल रहा है और फिर जानबूझ के वो कहानी दोबारा बनाई गई कि भाई हमें सस्पेंस में रखा जाए कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जो सहर है उसकी नियत साफ थी और कामरान ने ही गलत किया। तो अगर हम इस ड्रामे के उन 2 टीजर्स को देखें तो इससे साफ लगता है कि जो सहर है वो झूठी है, यही वो रोना धो रहा है जनाब कामरान। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना भाई साहब, अभी ये जल्दी फैसला करना मुश्किल है, और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप फिलहाल ऐसा करो कि ड्रामे को देखो और दोनों चीजों को आप माइंड में रखो कि सहर झूठी भी हो सकती है, सहर सच्ची भी हो सकती है। कामरान ने अगर कन्फेस भी कर लिया ना अपने दोस्त के सामने कि मैंने ज्यादती की है, तो उसके पीछे 2 बातें हो सकती हैं कि या तो मैंने जबरदस्ती की है, उसकी मर्जी नहीं थी, या फिर उसकी मर्जी थी तभी मैंने किया। तो भाई साहब है ना फैक्ट, रीजनेबल बात तो है भाई साहब। तो देखना यह है कि क्या सहर अपने माँ बाप की आंखों में भी धूल झोंक रही है, अपनी दोस्तों की आंखों में भी, या फिर वो सचमुच में ही बहुत बड़ी मजलूम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दोनों एंगल्स को माइंड में रखना होगा और हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि सहर जो है वही बेकसूर है, सारा का सारा जो गुनाह है वो कामरान का ही है। मैं उसकी कंपनी में काम करती थी, जॉब करती थी और अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी थी, और जो कामरान है वो उसको पहले भी हल्का फुल्का तंग करता रहता था और उसको ये बता रहा था बार बार क्या मुझे अच्छी लगती हो। जो हमें सीन दिखाए गए और जो हमारे सामने चीजें आई, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे पर्दे के पीछे हैं, जो राज रखी गई हैं,
और मैं समझता हूँ कि आगे जाके उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अगर किसी ड्रामे की स्टोरी को आप सीधा लेके जाओगे ना कि भाई यही सच है जो हो रहा है, हमें पता हो कि जो हमें दिखा रहे हैं यही सच है, तो उसका मजा नहीं आता। हाँ, अगर आप दीवार पीछे कुछ और कर रहे हो, हमें दिखा कुछ और रहे हो, तो फिर मजा आता भी है। अब यही सीन जो है जिसमें हमें ये दिखाया जा रहा है जनाब के सैर की भी मर्जी थी और उसने हाथ थामा हुआ है जनाब कामरान का और उसको लेके जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब है। तो मैं ये कहने पे मजबूर हो चुका हूँ कि सैर झूठी भी हो सकती है, सैर सच्ची भी हो सकती है, और जितना कसूर दिखाया जा रहा है कामरान का शायद इतना ना हो। लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता है, गलत काम तो गलत काम ही होता है। और अगर कामरान ने ये किया है और अगर उसकी मर्जी भी शामिल थी सैर की, तो फिर भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो। बाकी मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई है ना, जो हेयरिंग हुई है, मैं उससे ज्यादा मुतमिन नहीं हूँ। अगर आप बुखारी साहब की पूरी जो वो वहाँ पे डिस्कस करता रहा है, जो उसने वहाँ पे सवाल किए, फिर जो उसको सारे जवाबात मिले सैर की तरफ से, और फिर बार बार जो बीनेश है उसका उठना, मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। कोर्ट की इस कार्रवाई से मैं मुतमिन नहीं हूँ। मजा नहीं आया भाई, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, बिल्कुल मजा नहीं आया। रूखी सूखी भाई साहब उसकी जो आर्गुमेंट थे हमारे बुखारी के, ठीक है। बाकी रही हमारे जाई साहब की बात, तो वो भी कोई मजा नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो लेटेस्ट एपिसोड है बहुत ही बोरिंग थी। और मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ ड्रामे के अंदर कि हमें भाई ना ये रोने धोने वाले सीन जो है ना, ये हमें ना दिखाओ, अब बंद कर दो। अब इसकी 8 एपिसोड आ चुकी है, ठीक है। जो होना था सैर के साथ हो चुका है, अब आप अगली स्टोरी दिखाएं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि रोहित का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, और कुछ ऐसे राज हैं जो कि रोहित के दिल में भी हैं, ठीक है, और उसने सीने के अंदर छुपा के रखे हैं, और वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खोलेगा, बताएगा। और जो किरण है, अगर उसको इतना भी पता चल जाता है कि जो मेरा शौहर है उसका अफेयर था और इन दोनों ने मर्जी से ये सब कुछ किया है, तो फिर भी उसका जाना बनता है। बाय द वे मेरी बात वहीं पे खड़ी है कि आप ये 2 चीजें माइंड में रखें कि जो सैर है वो बेबुनियाद इल्जाम भी लगा सकती है, झूठी भी हो सकती है, उसका प्लान भी हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल ना भी हो। बाय द वे मैं ये समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर सस्पेंस जो है वो बने रहना चाहिए, और सस्पेंस इसी में है कि आप जो सैर है ना, जो उसका आप चेहरा दिखा रहे हो, हकीकत में ऐसा ना हो। कुछ ना कुछ आप बीच में रखो जिससे हमें ये लगे कि जितनी ये मासूम बन रही है इतनी है नहीं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।